Hello friends, welcome to my YouTube channel Banking Club. So this is my first video. I hope you will enjoy it. So let's start with it. Our topic is important court scholars of history. तो एंशियंट टाइम्स में क्या था, पोइट्री का बहुत ट्रेडिशन होता था उस टाइम. वैदिक संस्कृत पोइट्री और उर्दू पोइट्री काफ़ी यूज़ में थी उस टाइम. दैट टाइम पोइट एंड राइटर्स वर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर किंग्स. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है हमारे पास कालिदास. ये क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे. पोइट्री वाज बेस्ड ऑन रामायण एंड महाभारता. अब इसे याद कैसे रखना है इसे बताता हूँ. कालिदासा, इसमें दो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं. काली मीन्स काला और भूत जैसा. इसे हम बेताल से रिलेट कर सकते हैं. बेताल भूत था और किससे जुड़ा हुआ था? विक्रम से. विक्रम और बेताल आपने तो सुना ही होगा. कहानियाँ काफ़ी टीवी चैनल्स पे भी आती रही हैं उनकी. और विक्रम किसका नाम था? विक्रमादित्य का, जिसे हम चंद्रगुप्ता टू भी कहते हैं. ही वॉज पॉपुलर एम्परर ऑफ गुप्ता रीन. सो आप ऐसे याद रख सकते हैं कालिदासा को. मैं छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी. अदरवाइज़ वैसे भी रट्टा आप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से याद रखोगे तो आपको सालों तक याद रहेगा और कभी भूलेगा नहीं. सो सेकंड नंबर पे है बाण भट्टा. अब इसमें भी दो चीज़ें हैं. बाण अलग से दिख रहा है हमें और भट्टा अलग से दिख रहा है. बाण से क्या याद आता है हमें? बाण वही जो रामायण महाभारत में सुने होंगे आपने कि बाण चलाओ. किस लिए चलाते थे? वध करने के लिए चलाते थे बाण को. अब वध को हम वर्धन से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि हर्षवर्धन. तो बाण भट्टा कोर्ट स्कॉलर थे. किसकी कोर्ट में? हर्षवर्धन की कोर्ट में. ठीक है. तो थर्ड नंबर पे है हमारा अलबरूनी. अब इसमें भी हमें दो चीज़ें ही दिख रही हैं. या अल्ब कह सकते हैं हम या रूनी कह सकते हैं. तो रूनी को हम रूइन से रिलेट कर सकते हैं. अब रूइन, आमिर खान जब गजनी बने थे तो सब कुछ उन्होंने रूइन कर दिया था. तो गजनी से हमें याद आ जाएगा मोहम्मद गजनी. तो मोहम्मद गजनी के टाइम पे ये कोर्ट स्कॉलर थे अलबरूनी. तो इस तरीके से याद करोगे तो बहुत जल्दी आपको याद होगा. और नेक्स्ट हैं हमारे आमिर खुसरो. आमिर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम. कोर्ट स्कॉलर थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम. आमिर मीन्स रिच. अमीर बोलते हैं ना हम, तो उसका मतलब है रिच. अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का राजा थे. सो आमिर अमीर थे. ऑब्वियसली जिसके पास दिल्ली है उसके पास सब कुछ है, ये तो आप लोगों को पता ही है. तो आमिर खुसरो किसके टाइम पे कोर्ट स्कॉलर थे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे. सेकेंडली, आमिर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी में दो चीज़ें कॉमन हैं. और वो कॉमन क्या है? के.एच. खुसरो में भी आ रहा है और के.एच. खिलजी में भी आ रहा है. यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं. उसके बाद है हमारे पास अश्वघोषा. तो ये किसके टाइम पे कोर्ट स्कॉलर थे? कनिष्का, राजा कनिष्का के टाइम पे. बुद्धिस्ट स्कॉलर और पोइट थे अश्वघोषा. अश्व मीन्स घोड़े. अश्व मीन्स घोड़े. कई बार लोगों को शौक होता है ना घोड़े रखने का, है ना. तो वहाँ से आप याद रख सकते हो. क्यों घोड़े रखते हैं लोग? क्योंकि उनको प्यार होता है घोड़ों से. प्यार मतलब इश्क होता है, कनिष्क. तो यहाँ से आप याद रख सकते हो अश्वघोषा किसके टाइम पे कोर्ट स्कॉलर थे? कनिष्का के टाइम पे. नेक्स्ट है हमारे पास अमर सिम्हा. ये थे चंद्रगुप्ता टू यानी कि विक्रमादित्य के टाइम पे. अमरा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो आपको चांद जैसा बना देंगे. यहाँ से भी आप याद रख सकते हो अमारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपको चांद जैसा बना देंगे. या फिर सिम्हा से नरसिम्हा को रिलेट कर सकते हो आप, जो खुद देव हैं. नरसिम्हा भगवान थे, देव थे, और चंद्र जी भी देव हैं. तो वहाँ से आप याद रख सकते हो अमर सिम्हा चंद्रगुप्ता टू यानी कि विक्रमादित्य के
टाइम पे कोर्ट स्कॉलर थे। विक्रमादित्य के टाइम पे 9, जिसे हम जेवल कहते हैं, जेम्स कहते हैं, उनके टाइम पे 9 जेम्स थे, जिसमें अमर सिम्हा भी उनके एक जेम थे। नेक्स्ट है हमारे पास चांद बरदई। चांद बरदई पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे कोर्ट स्कॉलर थे, इवन उनके मित्र भी थे चांद बरदई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की रचना की थी, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी का बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। तो चांद बरदई को पृथ्वीराज चौहान से कैसे रिलेट कर सकते हैं? चांद पृथ्वी का उपग्रह है, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो चांद बरदई और पृथ्वीराज को। दोस्तों 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा और वो बहुत सालों तक आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो नेक्स्ट हैं रेवी कीर्ति, और ये किसके टाइम पे कोर्ट स्कॉलर थे? पुलकेशिन II के टाइम पे। तो रेवी को आप रेव यहाँ से दिख रहा है और या फिर कीर्ति दिख रहा है। रेव को आप रेवलॉन से रिलेट कर सकते हो। रेवलॉन के शैम्पू कंडीशनर आते हैं फॉर हेयर्स, हेयर्स मतलब केश। तो रेवी कीर्ति मतलब रेवलॉन और पुलकेशिन मतलब केश, रेवलॉन के प्रोडक्ट्स फॉर हेयर्स यानी कि केश। तो रेवी कीर्ति किसके टाइम पे कोर्ट स्कॉलर थे? पुलकेशिन II के टाइम पे। इसको आप नोट कर सकते हो ताकि आपको याद रहे, अदरवाइज बार बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, वो भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट हैं हमारे धनवंतरी। अब धनवंतरी, गॉड धनवंतरी की बात नहीं कर रहे हम, एक गॉड भी हैं, धनवंतरी गॉड हैं जो मेडिकल टर्म्स में गॉड माने जाते हैं, भगवान विष्णु का अवतार थे, हम उनकी बात नहीं कर रहे। ये भी चंद्रगुप्त II यानी कि विक्रमादित्य के टाइम पे जेवल थे, उनके 9 जेवल्स में से एक थे धनवंतरी। तो वो ये फिजिशियन थे, ही वॉज ए ग्रेट फिजिशियन। तो जस्ट लाइक द गॉड धनवंतरी मीन्स देव, जैसे गॉड धनवंतरी देवता हैं, भगवान हैं, वैसे चंद्रा जैसे हमने पहले रिलेट किया, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, चंद्र भी देव हैं। तो चंद्रगुप्ता II यानी कि विक्रमादित्य। तो धनवंतरी किसके टाइम पे कोर्ट स्कॉलर थे? चंद्रगुप्ता II। उसके बाद में आता है हरिसेना। हरिसेना थे समुद्रगुप्ता के टाइम पे। हरिसेना, अब इसमें सेना वर्ड बहुत हाईलाइट हो रहा है, या हरि वर्ड हो रहा है या फिर सेना वर्ड हो रहा है। हरि की सेना, हरि की सेना श्री राम की सेना के बारे में आपने सुना होगा, जिसने समुद्र पे सेतु बनाया था। तो वो श्री राम किसका रूप थे? वो भी विष्णु जी का रूप थे, हरि का रूप थे। तो वहाँ से आप याद रख सकते हो हरि सेना किसके टाइम पे कोर्ट स्कॉलर थे? समुद्रगुप्त के टाइम पे। तो नेक्स्ट है हमारे तेनाली रामा। ये तो आपने सीरियल में भी देखा होगा कि किसके टाइम पे कोर्ट स्कॉलर थे? वो कृष्णा देवा राया। सीरियल में भी देखा होगा, एक सीरियल आता है तेनाली रामा, कार्टून भी आता है, कार्टून भी बनाया गया है इस पर तेनाली रामा के किस्सों पर। तो किसके टाइम पे वो कोर्ट स्कॉलर थे? कृष्णा देवा राया। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? रामा कृष्णा के नाम, तेनाली रामा, उसके बाद कृष्णा देवा राया। तो रामा कृष्णा से आप इसको रिलेट कर सकते हो, रामा कृष्णा की जोड़ी से इसको रिलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत ईजिली इसको याद कर सकते हो। सो हेयर इज़ द एंड। तो लाइक कीजिए, अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल से हम रेगुलर हो जाएंगे, करंट अफेयर्स भी करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे, क्वांट भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे और ऐसी ट्रिक्स और टिप्स भी आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।